नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार है और तारीख है 8 मई। और जैसा आप जानते हैं, इन दिनों हम एक नई श्रृंखला चला रहे हैं जिसका शीर्षक है सुखी होने का उपाय। चूँकि इस एपिसोड के इस श्रृंखला के 2 एपिसोड हो चुके हैं और आज ये तीसरा एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। और आज का दिन एक विशेष दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि आज मदर्स डे है, मातृ दिवस। तो आज हम कोशिश करते हैं कि सुखी होने के लिए, सुखी होने के उपाय के रूप में मदर्स डे का क्या महत्व है, या माँ का क्या महत्व है, या पेरेंट्स का क्या महत्व है। देखिए, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हम में से प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, और जो भी प्रयास करता है वह सुखी होने के लिए करता है। तो निश्चित है कि ये चूँकि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो हम यहाँ से बात करें कि हमारे जन्म लेने से पहले हमारे माँ बाप जन्म ले चुके होते हैं। अर्थात किसी भी दृष्टि से हम हमारे माँ बाप से आगे नहीं हो सकते, बायोलॉजिकल भी, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। किस दृष्टि से? एक नया दृष्टिकोण है। तो क्या होता है कि व्यक्ति अगर सुखी होना चाहता है, तो मैंने जैसा कहा कि इसके बहुत सारे पहलू हैं और उन विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज बात आएगी माँ की, पिताजी की, या पेरेंट्स की, अभिभावकों की। तो देखिए, अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो अन्य सब बातें तो हमने करी। जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि हम तुलना ना करें, तुलना करना बंद कर दें। वो एक अपेक्षा थी, जिस अपेक्षा से अगर हम वाकई में सुखी होना चाहते हैं तो हम हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालें। आज हम बात कर रहे हैं माता पिता की, विशेष रूप से माँ की। तो निश्चित है, माँ ने हमको जन्म दिया है, माँ ही हमारी पहली शिक्षक है, और हम अधिकांश चीज़ें माँ से ही सीखते हैं। तो ऐसे में क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम जीवन भर माँ के प्रति समर्पित रहें, माँ के प्रति आदर, सम्मान, प्रेम, समर्पण, स्नेह सब कुछ लुटाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी दुनियादारी की समझ विकसित होती जाती है, धीरे धीरे हम में ये आ जाता है अंदर से एक भाव कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा जानते हैं, या माँ बाप ने जो गलतियाँ की है वो हम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मन में थोड़ी सी हमारे अंदर एक भावना आ जाती है। बस वहीं से समझ लीजिए आपका सच्चा सुख जाना चालू हो जाता है। देखिए, हो सकता है आपके माँ, आपके पिताजी कम पढ़े लिखे हों, कम धनवान हों, कम लौकिक व्यवहार हो, उतने सुंदर न हों, बहुत सारी बातें हैं। तो क्या इस आधार पे आप उनको कम महत्व देंगे? तो ऐसी गलती न करें। उसमें सुखी अगर आपको होना है सच्चे अर्थों में, तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता के प्रति बहुत आदर भाव रखते हुए, सेवा भाव रखते हुए उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। चाहे आप गरीब से गरीब व्यक्ति हों या अमीर से अमीर। इसी के साथ आप कितने भी बड़े ऊंचे पद पर हों या कितने भी छोटे पद पर हों, आप कोई सा भी बिजनेस करते हो, कोई सी भी नौकरी करते हो, हमेशा अपने माँ के प्रति, अपने पिताजी के प्रति गर्व महसूस करिए। और दुनिया के हजारों लोगों के बीच भी अपने माता पिता को प्रकाश में लाइए। मैंने ऐसे कुछ किस्से पढ़े हैं कि लोग अपने जब ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तब माँ बाप को बिल्कुल कहना चाहिए कि बड़े पर्दे में रखते हैं, छिपा के रखते हैं। ये दृष्टि सही नहीं है। आपको बड़ा किया, आपको पाला पोसा, आपको सारा ये जो रूप दिया है, ये जो स्थिति दी है, वो सर्वाधिक योगदान उसको तो हम ऋणी हो ही नहीं सकते अपने माँ बाप के प्रति। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति सजग रहें, उनके सेवा में पीछे न रहें।
उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करें, उनके अनुसार चलें। कई बार ये सोचते हैं कि माँ बाप हमारे अनुसार चलें, ये भी एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आता है लाइफ में। ऐसा नहीं है, वो आपसे बड़े हैं तो आपको उनके अनुसार एडजस्ट होना चाहिए, तब आप सुख का अनुभव करेंगे। अगर किसी घर में माँ बाप दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी वजह से दुखी हैं, तो निश्चित है आपकी कोई सी भी सफलता हो, आप सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को संतुष्ट करें, उनको ज्ञान दें, उनको एक तरह से सुझाव दें, वो अलग चीज़ है। बाकी रहें उनके साथ, और रहें उनका सम्मान, और हज़ारों लोगों के बीच भी उनको आदर देने में पीछे न हटें। मुझे याद है भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री रमेश जी लाहौटी साहब ने जब भारत के प्रधान न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ समारोह में जब वो उपस्थित हुए तो वो उनकी माँ के साथ थे। उन्होंने शपथ लेने से पहले सबके बीच उनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश की उन्होंने शपथ ली थी। तो मातृ दिवस पर खाली मनाने का और केवल फ़ोटो डालने का ही दिन नहीं है, केवल उनके उसी दिन औपचारिक रूप से चरण स्पर्श करने का दिन ही नहीं है। वाकई में आप अपने जीवन में माँ बाप की महत्ता को समझिए, उसका जो डिटोरेशन हो रहा है उस पर हमें सजग होने की ज़रूरत है। और इसी के साथ जैसा आप आदर अपने माँ बाप को देंगे, आपके बच्चे भी फिर आपको वही रिटर्न के रूप में मिलेगा। अगर आपने माँ बाप का आदर नहीं किया है, ऐसे मैंने कई घरों में देखा है कि जिन्होंने माँ बाप को पूरा तवज्जो नहीं दी, उनका ध्यान नहीं रखा, अब वो उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि ये तो पारस्परिक बात है, जैसा बच्चे माँ बाप को देखेंगे वैसा ही वो भी अनुसरण करेंगे। तो ये भी एक पहलू है। इसलिए हमें सहज ही रूप से, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं, सहज ही रूप से अपनी माँ के प्रति और अपने पिताजी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति हमेशा उनके प्रति आदर भाव रखिए, उनकी बात मानिए, उनके अनुसार चलिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करिए और उनको कुछ ना कुछ समय ज़रूर दीजिए। कई बार बहुत बड़े व्यक्ति हम बन जाते हैं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने धंधे पानी, नौकरी या अन्य सामाजिक कामों में, और हमारे माँ बाप के लिए समय हमारे पास नहीं होता। यह भी एक अच्छी बात नहीं है। आप उनको कितने भी व्यस्त हों, कुछ ना कुछ समय प्रतिदिन अपने माँ को, पिताजी को दीजिए। और बड़े खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप दोनों हैं, वो भी खुशनसीब हैं जिनकी माँ हैं, जिनके पिताजी हैं। और निश्चित रूप से मान लो उनके दोनों ही नहीं हैं, तो वो कोई ना कोई ऐसे बड़े व्यक्ति को उस रूप में माने और उनसे वो मार्गदर्शन। यह मेरा एक सुझाव है। कई हमारे ऐसे परिवार होंगे जिनके माँ बाप अब नहीं रहे, तो उनको चाहिए कि वो अपने परिवार के किसी अन्य बुजुर्ग, माँ बाप जो भी हों, वरिष्ठ जन हों, उनका मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहे। तो इस प्रकार से आज की बात मैं यहाँ पूरी करता हूँ कि इस मातृ दिवस पर निश्चित रूप से हमारा दृष्टिकोण व्यवस्थित होगा अपने पेरेंट्स के प्रति। आप सभी को मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।